सो वेलकम टू रिडक्स ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 10। इसमें हम देखने वाले यूज सिलेक्टर और प्रीवियस था पार्ट 9 जिसमें हमने देखी थी स्टोर की मेथड्स। और चलिए बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज सिलेक्टर का मतलब क्या है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कंसोल में वैल्यूज़ डाल के हम चेक कर रहे थे कि वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं कि जो भी वैल्यूज़ है हम उसको यूआई पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में चेंज करना होंगे और वो कॉन्फ़िगरेशन में सिंपली हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इंडेक्स जेएस में जाना है और इंडेक्स जेएस में हमें सबसे पहले क्या करना है कि स्टोर को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टोर को इंपोर्ट कर रहा हूँ और सिंपली मुझे वो कंपोनेंट से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया स्टोर और सेकंड हमें चाहिए प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर क्या करेगा कि जो भी हमारी स्टोर की वैल्यूज़ है उसे यूआई तक प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, प्रोवाइडर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोवाइडर लेंगे और उसको हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट रिडक्स से। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोवाइडर का यूज़ करना है और प्रोवाइडर से हम क्या करेंगे कि जो भी ऐप है उसको हम रैपिंग कर देंगे और ये रैपिंग से क्या होगा कि जो भी वैल्यूज़ हम स्टेट की है वो पास कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करना है जो है स्टोर, कि हम कौन से स्टोर की वैल्यू पास करना चाहते हैं और वहाँ पे हमें एज अ पैरामीटर पास करना है स्टोर को। यहाँ पे हम सेव करेंगे और आउटपुट चेक करते हैं। ओके, तो कोई भी एरर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमें उसको यूआई पे रिप्रेजेंट करना है। तो यूआई पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखने वाले यूज़ सिलेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है यूज़ सिलेक्टर को और वो हमें मिलने वाला है रिएक्ट रिडक्स से। तो यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स से मैं उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ और ये वाला पार्ट अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ी कन्फ्यूज़न कम हो। अब कैसे स्टेट की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कांस्टेंट और कांस्टेंट में अभी तो मैं काउंटर की वैल्यू लेने वाला हूँ इसीलिए मैंने काउंटर लिखा हुआ है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ सिलेक्टर का फंक्शन लेना है और वहाँ पे लिखना है स्टेट पॉइंट्स टू स्टेट, या तो फिर आप काउंटर भी ले सकते हो, नेमिंग से कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हो गया हेलो वर्ल्ड, तो मैं हेलो वर्ल्ड को निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली लिखने वाला हूँ काउंटर वैल्यू इज़ और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट में काउंटर की वैल्यू पास करने वाला हूँ। सेव करते हैं और चेक करते हो और अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का अब मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। सेव करके चेक करते तो हमें यहाँ पे वैल्यू में 1 मिल रहा है, मतलब कि हम काउंटर की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम एक बटन बना सकते हैं कि जिससे क्या होगा, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्लिक मी और यहाँ पे हम एक क्लिक इवेंट बनाने वाले हैं। एंड आई होप सो कि अब आपको पता होगा कि कैसे आप रिड्यूसर का यूज़ करके वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ, डिस्पैच मेथड की जो अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्टोर डॉट डिस्पैच और वहाँ पे की वैल्यू पेयर, तो की होगी टाइप और वैल्यू में होगा इंक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है और रिफ़्रेश किया है तो चेक करते कि इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये तो सिर्फ रिडक्स हुआ, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है कि रिडक्स कहता है कि जब भी आप रिडक्स का यूज़ करते हो तो सारे कंपोनेंट में उसकी वैल्यू शेयर होती है और जब भी आप एक जगह पे वैल्यू को चेंज करोगे तो सब में अपडेट होती है। अब ये हमें चेक करना है कि क्या एग्जैक्टली सच में ऐसे होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, कुछ मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने वाले, जैसे कि C1। आप इसे कंसिडर करिए कि ये कंपोनेंट 1 है और सबसे पहले हमें क्या करना है कि रिएक्ट को इंपोर्ट करना है क्योंकि हम एक कंपोनेंट ही बना रहे हैं। तो रिएक्ट के इंपोर्ट किए बिना हम उसे नहीं बना सकते वरना वो एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन और C1 बना रहा हूँ मैं और यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में मुझे सिंपली क्या करना है कि सिर्फ पी टैग लेना है और पी टैग में मैं लिखने वाला हूँ कि C1 और काउंटर कॉलन और मुझे यहाँ पे वो काउंटर की वैल्यू चाहिए। तो काउंटर की वैल्यू के लिए सबसे पहले कांस्टेंट और काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि एक तो काउंटर और यहाँ पे मुझे चाहिए यूज़ सिलेक्टर और उसमें मुझे पास करना पड़ेगा स्टेट। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ स्टेट और ये हो गया मेरा स्टेट। और यहाँ पे सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि जो काउंटर है उसे प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया काउंटर को प्रिंट और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट के बिना आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने कर दिया एक्सपोर्ट
मैं सेव कर रहा हूँ और अब हम क्या करने वाले हैं, app.js में जाने वाले हैं और यहाँ पे वही मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने वाले हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ पे C1 लिखने वाला हूँ और ये मैंने वैल्यू ओवर करके इंपोर्ट करा दिया। आउटपुट पे जाके हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है C1 काउंटर 0 और काउंटर वैल्यू 0। तो यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे app.js लिख देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये app.js का कंपोनेंट है और ये C1 और C2 अभी हम बनाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये वाला चेक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और सारे कंपोनेंट में वैल्यू चेंज हो रही है। तो चलिए देखते हैं एक और कंपोनेंट बना के। वैसे तो ये सेम ही आउटपुट होने वाला है, लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए हम क्या करने वाले, एक और कंपोनेंट बनाने वाले और ये सेम टास्क परफॉर्म करने वाले। तो मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे 2 लिया है और यहाँ पे भी 2 लेना है हमें और एक्सपोर्ट में भी 2 कर देना है। सेव कर देते हैं और फिर से हम जाने वाले हैं app.js में और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से C2 को इंपोर्ट कराने वाला हूँ और यहाँ पे सेव करके हमें चेक करना है कि वैल्यूज़ चेंज हो रही है कि नहीं। तो जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि वैल्यू चेंज होती है और सारे कंपोनेंट में वो वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब कि जैसे कि रिडक्स ने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि एक ही जगह पे वैल्यू स्टोर रहती है और सारे कंपोनेंट में शेयर होती है, तो वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। तो आई होप सो कि आपको समझ आएगा कि कैसे आप रिडक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।